बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं, आप घर बैठे भक्त माल की कथा सुन रहे हैं। आज आप धन्ना जाट की कथा सुनेंगे। परम पुण्यवान प्रशंसनीय भक्त श्री धन्ना जी की भगवत भागवत सेवा की हम सराहना करते हैं, जिनके खेत में बिना बीज बोए ही अंकुर जमा। घर पर वैष्णवों के आने पर बोने के लिए रखा हुआ बीज का गेहूं उन्हें खिला दिए और माता पिता के डर से खेत में खाली खाली हल चला दिए। परंतु संत सेवा के प्रताप से बिना बीज बोए भी खेत में गेहूं बढ़िया जमा। पास पड़ोस के किसान इनके खेत की बहुत बड़ाई करते थे। जब धन्ना जाट ने जाकर देखा तो साधु सेवा की प्रीति रीति एवं प्रतीति को प्रत्यक्ष पाया। इस बात को सुनकर संसार के लोग आश्चर्य मानते हैं कि बोया कहीं अन्यत्र गया और उपजा कहीं अन्यत्र। श्री धन्ना जी महाभागवत श्री बलि जी के अवतार हैं। वंदो बलि जिन कलि तन धार्यो, धन्ना रूप हरि प्रेम परचार्यो। इनका प्रादुर्भाव राजस्थान के टोंक इलाके के दोवन गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पन्ना और माता का नाम रेखा था। वह जाति के जाट थे। भक्ति संस्कार में जन्मजात थे। श्री भक्तमाल के प्रणेता श्री नाभाजी गोस्वामी जी इनका एक चरित्र वर्णन करते हैं। श्री धन्ना जी खेत बोने के लिए बीज हल बैल आदि लिए खेत पर जा रहे थे। मार्ग में संत मिल गए। इन्होंने बड़ी श्रद्धा पूर्वक संतों का दंडवत प्रणाम किया। संत बोले, भक्त जी हम लोग तो आपके ही घर जा रहे हैं और आप उधर जा रहे हैं। श्री धन्ना जी ने कहा, महाराज आज तो ठाकुर जी की इच्छा है कि खेत पर ही रसोई बने और भोग लगे, अतः आप लोग भी वहाँ चलिए। इस प्रकार कहकर धन्ना जी सब संतों को अपने साथ लिवा ले गए। एक वृक्ष के नीचे सबका आसन लगवा दिया। बैलों को खेत में खड़ा कर दिए और स्वयं बोने का बीज गेहूं लेकर बाजार गए। उसे बेचकर साफ सीधा सामान लाए। खूब डाढ़ से रसोई बनी। भगवान को भोग लगाया गया। संतों ने प्रसाद पाया और श्री धन्ना जी को बुरी बुरी आशीर्वाद दिया। इन्होंने उस समय माता पिता के भय से खेत बोने का स्वांग कर दिया। सोचे नहीं जमेगा तो कह देंगे कि खेत में नमी बहुत कम रही इसलिए नहीं जमा। परंतु संत सेवा के प्रताप से, संतों के आशीर्वाद से इनके खेत में बिना बोए ही साफ से अच्छा गेहूं जमा। लोगों के मुख से बड़ाई सुनकर श्री धन्ना जी ने प्रथम उसे व्यंग समझा, परंतु जब भले भले लोग कहने लगे तो जाकर देखा तो सचमुच खेत में गेहूं लहलहा रहा था। ये संत कृपा विचार कर गदगद हो गए। अब आगे भगवंत कृपा का वर्णन करते हैं। खेत में खूब गेहूं उपजा, परंतु श्री धन्ना जी तो साधु सेवा एवं भगवत भजन में इतने मस्त एवं व्यस्त रहते कि इन्हें ये परवाह ही नहीं रही कि यदि खेत की रखवाली नहीं की जाएगी तो खेत नष्ट हो जाएगा, पशु पक्षी खा जाएंगे। फिर ये भी सोचे होंगे कि श्री राम जी की चिड़िया और श्री राम जी के खेत हैं, अतः ये खेत की और से एकदम बेफिक्र हैं। इनकी बेफिक्री देखकर भगवान को खेत की फिक्र लगी। भगवान को भक्त एवं भक्त की वस्तुओं से बड़ा मोह होता है। भगवान ने सोचा यदि रक्षा नहीं की जाएगी तो संत सेवा कैसे होगी, मेरा भी राग भोग कहाँ से लगेगा, कुटुंब का भरण पोषण कैसे होगा आदि। फिर तो भक्त वत्सल भगवान कंधे पर लाठी रखे नौकरी की तलाश करते हुए आ गए श्री धन्ना जी के पास। परस्पर श्री सीता राम श्री राधे श्याम करने के बाद भगवान ने चर्चा चलाई, भक्त जी मुझे भी कोई सेवा बताइए, मैं आपके यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ। श्री धन्ना
आप कौन सा काम कर सकते हैं? भगवान वैसे तो मैं सब काम कर सकता हूँ, परंतु रखवाली करना बढ़िया जानता हूँ। धन्ना ने कहा, भैया मेरे घर में इतना माल मत्ता तो है नहीं जो मैं पहरेदार रखूँ। 10-5 सेर चून, ढोलक, जांच पड़ताल, यही तो मेरी संपत्ति है। घर में नहीं तो बाहर की कोई रखवाली बताइए, खेत हो, खलिहान हो या कोई और हो। तब श्री धन्ना जी को याद आई कि सब लोग रोज मुझसे गेहूं के खेत की रखवाली करने को कहते हैं क्योंकि फसल बहुत अच्छी है। अतः इन्होंने कहा, अच्छा खेत की रखवाली करना हो तो रह जाओ, अमुक जगह खेत बोया है, मुझे रखाने की फुर्सत नहीं है, भले आए। क्या वह आपका ही खेत है? अरे उसमें फसल तो बड़ी आलीशान खड़ी है। भैया सब ठाकुर जी का है। जिस दिन से बोकर आया हूँ उसी दिन से बस एक दिन खेत पर गया था, फिर मौका ही नहीं मिला कि उसकी देख रेख करूँ। भगवान ने कहा, तो किसी और को बटाई पर क्यों ना दे दिया जाए रखने को? धन्य ने कहा, किसको दूं? कोई ऐसा मेहनती नजर नहीं आया। भैया खेत रखाने में बड़ी मेहनत पड़ती है, दिन रात लगा रहना पड़ता है। दिन में पशु पक्षी और रात में शाही खरगोश हिरन आदि भागने पड़ते हैं, भगाने पड़ते हैं। जरा सी नज़र चूक जाए तो ये फसल को नुकसान कर देते हैं। भगवान ने कहा, तो भक्त जी आप हमें ही दे दो, मैं खूब सावधानी पूर्वक रखूँगा। मजाल क्या कि एक बाल टेढ़ा हो जाए, मेरा तो यही धंधा है। जन्म बीत गया यही करते करते हमारी तो जीविका ही इसी से चलती है। अतः आप मुझे सौंप कर एकदम निश्चिंत हो जाइए। सचमुच भगवान सदा सर्वदा भक्तों की रखवाली में ही तो लगे रहते हैं। सुनी सुनी तो ही कहूँ सहरुषा, भजन ही जे मोहि तजी सकल भरोसा। करऊँ सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। धन्ना जी ने कहा, तो भाई ठीक है, अच्छा बताओ क्या लोगे? भगवान ने कहा, 1/3 हमारा, 2 भाग आपका। धन्ना जी, अरे भाई इतना अधिक मत लो, हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। देखो खेत हमारा, हाल बैल हमारे, मेहनत हमारी, बीज हमारा। भगवान ने कहा, देखो भक्त जी, बीज ऊज तो आपका नहीं है, आपको तो खेत हाल बैल मेहनत को ही अपना कहना चाहिए। ये सुनकर धन्ना जी थोड़ा झेंप गए, सोचे कि मालूम पड़ता है कि गांव वालों ने सब बात बता दी है। आपके ही मुख का न्याय है, आपके सही क्या है? खेत रखाने में बड़ा परिश्रम होता है, तो हम भी जब दिन रात एक करेंगे तो हमें भी कुछ मिलना चाहिए। आपकी मर्जी हो तो इतना पर रखाऊं, नहीं तो आपकी अपनी राह लूं। न जाने क्यों धन्ना जी का मन बरबस खिंचा चला जा रहा था उस रखवाले की ओर। अरे भाई आखिर भगवान ही तो है, चाहे किसी वेश में हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। किसी वेश में रहे रूप ही धन्य ये, आभरण वर्ण मुक्त लब नए जे। इतनी देर तक भगवान के दर्शन, वार्तालाप, वचना अमृत श्रवण से श्री धन्ना जी का मन ऐसा मुग्ध हो चुका था कि उन्हें छोड़ने का जी ही नहीं करता था। अतः विशेष बत बढ़ाव न करके खेत दे दिया रखाने को। फिर श्री धन्ना जी ने पूछा, अरे भाई आपका नाम तो बताओ। भगवान ने कहा, मेरा नाम सौंजिगा। ये सब तय होने पर फिर भगवान ने कहा, भगत जी भोजन वस्त्र भी आपको ही देना पड़ेगा। श्री धन्ना जी ये कहना चाहकर भी कि 1/3 तो तुम वैसे ही ले रहे हो, तो फिर भोजन वस्त्र भी हम ही क्यों दें? ना कह सके, इसे भी स्वीकार कर लिया। फिर भगवान ने कहा, हम खेत पर ही रहेंगे, घर पर नहीं आएंगे, आपको वहीं खाना पीना पहुंचाना पड़ेगा। श्री धन्ना जी ने
ये भी स्वीकार कर लिया। आप भगवान बड़ी तत्परता से धन्ना जी का खेत रखाने लगे। श्री धन्ना जी भी नित्य नियम से पहले जो सौंजिया को भोजन कराकर तब स्वयं भोजन करते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के। संजोग की बात, एक दिन घर पर संतों की जमात आ गई। श्री धन्ना जी को देर हो गई। संतों की सेवा से अवकाश मिलने पर जल्दी जल्दी भोजन लेकर आए तो देखे सौंजिया सो रहा है। प्रथम तो सोचे कि सोने दो, रात भर का जगा होगा, अतः जगाना ठीक नहीं है, परंतु भूखे को जगाकर खिलाना दोष नहीं है। ये विचार का जब सौंजिया के मैले चद्दर को हटाए तो देखे नील सरोरुह नीलमणि नील नीरदर श्याम भगवान श्री राम को। श्री धन्ना जी की आंखें खुली की खुली रह गई, टकटकी लग गई। खूब जी भर का दर्शन किया, निहाल हो गए। परम प्रभु का दर्शन पाकर जीवन जन्म सफल हो गया धन्ना का। जब ये खूब दर्शन कर लिए तब भगवान अंगड़ाई लेते हुए उठे और झट सौंजिया का रूप धर लिया। श्री धन्ना जी स्तुति करने लगे। भगवान बोले, भगत जी आज क्या हो रहा है? धन्ना, प्रभु मैंने आपको जान लिया, पहचान लिया है, आप तो साक्षात भगवान हैं। आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा जी जो दर्शन दिया, परंतु मेरे नाथ मैंने आपसे खेत रखवाया, मेरे इस अपराध को क्षमा करना, अनजान में मुझसे ये भूल हो गई। ये सब सुनकर भगवान झुंझलाकर बोले, देखो धन्ना जी आप खेती पक कर तैयार है, बांटने का समय आया है, तो आप हमें भगवान परमेश्वर कहकर टालना चाहते हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम तो भैया पंचायत कर देंगे और पंचों से न्याय कराकर अपना भाग लेकर रहेंगे। आपकी ठग विद्या हमसे नहीं चलने की। इस प्रकार से भगवान से कुछ उल्टी सीधी सुनाई, परंतु श्री धन्ना जी तो प्रत्यक्ष दर्शन किया था, मन में किसी प्रकार की भ्रांति का लेश भी नहीं था। अतः बार बार रोते हुए स्तुति करते और क्षमा मांगते। तब अंत में भगवान को हार कर पुनः दर्शन देना पड़ा। श्री धन्ना जी की भक्ति से प्रभु परम प्रसन्न थे। प्रभु कहते हैं, धन्ना धन्या धन्ना धन्य धन्ना। श्री धन्ना जी कहते हैं, धन्य प्रभु कहो निपुज्यो कहबे भयो। भाव ये कि बोया तो गया संतों के मुख में और जमा भूमि में। श्री भक्तमाल के टीकाकार खेत की बात तो नाबा जी में ही खोल कर कह दिया। अब एक बात और सुनो जो इससे पहले श्री धन्ना जी के बाल काल में हुई। एक बार एक वैष्णव ब्राह्मण इनके घर आए। वह श्री ठाकुर जी की सेवा बड़ी सुंदर विधि से करते थे। सेवा के समय बालक धन्ना भी वहीं आ गया और बोला कि मुझे भी ठाकुर जी की सेवा दीजिए, मेरी भी ठाकुर सेवा में बड़ी प्रीति है। पंडित जी ने एक गोल पत्थर देकर अत्यंत सावधान किया कि खूब प्रेम से सेवा करना। बालक धन्ना ने पत्थर को ही ठाकुर जी समझकर हृदय में लगा लिया। उसे मानो नवजीवन प्राप्त हो गया। वह नेक की नीति से अथार्थ प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करने लगा। भगवान के आगे भोग के लिए रोटी रखकर पर्दा करके देखे, आंखें बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद पर्दा खोलकर देखा तो भगवान ने एक टुकड़ा भी रोटी नहीं खाई थी। तब धन्ना को बड़ा भय हुआ। ये धन्ना जी के पिताजी के गुरु थे जो ब्राह्मण आए थे। ब्राह्मण देवता ने प्रथम तो बड़ी आनाकानी की, भला 5 साल के बालक को भगवान की मूर्ति कौन देगा सेवा करने के लिए। परंतु बालहट जो ठहरा, धन्ना मचल कर रो रहे थे। तब पंडित जी ने विचार किया कि ये बालक है बहुत हठी, यदि नहीं देता हूँ तो आपने भी रोकर परेशान होगा और हमको भी परेशान करता रहेगा। यदि देता हूँ तो इससे सेवा पूजा ठीक से बनेगी नहीं,
तो ये भी अपराध होगा। अतः किसी प्रकार से इसे बहकाना चाहिए। इसलिए पंडित जी ने कहा, अच्छा धन्ना, मैं कल तुम्हें बढ़िया ठाकुर दूंगा। जब कल हुआ तो पंडित जी कहीं से एक गोल पत्थर ले आए और उसे ऊंचे सिंहासन पर पधराकर अपने श्री शालिग्राम भगवान को नीचे पधराए। फिर धन्ना को बुलाकर कहे, बताओ तुम राजा ठाकुर लोगे कि सिपाही ठाकुर लोगे? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इन्होंने कहा, महाराज, राजा और सिपाही ठाकुर का अर्थ मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आप कृपा करके समझाइए। तब पंडित जी ने कहा, राजा ठाकुर बड़े होते हैं, ऊंचे पर विराजे हैं, और सिपाही ठाकुर छोटे होते हैं, नीचे विराजते हैं। बताओ तुम्हें कौन पसंद है? बोले बालक धन्ना ने बाल सद्भाववश कहा कि हम तो राजा ठाकुर लेंगे। पंडित जी ने वही गोल पत्थर इनको दे दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। भाव ये कि भगवान की सेवा करने की कई रीतियाँ हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के। श्री धन्ना जी भगवान की प्रेम रीति से आत्मवत सेवा करते थे। पूर्व वर्णित सभी रीतियों में भी प्रेम की आवश्यकता है। बिना प्रेम के सब रीतियाँ अनरीति हैं, परंतु प्रेम रीति में अन्य की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। बालक धन्ना को भगवान की सेवा की ऐसी उत्कंठा थी कि जिस दिन पंडित जी ने इन्हें राजा ठाकुर दिया, उस दिन इनको अत्यंत उत्सुकतावश रात में नींद नहीं आई। माँ की गोद में सोए थे, नन्हे से तो थे ही, चौंक कर उठ बैठते और पूछते, माँ क्या सवेरा हो गया, मुझे ठाकुर जी की सेवा करनी है। माँ इन्हें थपकी देकर सुलाती, ये फिर जाग जाते। ऐसे ही करते सारी रात बीत गई। भाई बड़ी भीति है, डर ये कि न जाने हमसे कौन सी भूल हो गई जिससे ठाकुर जी नहीं पा रहे हैं, कहीं नाराज होकर चले न जाएं। फिर श्री पंडित जी पूछेंगे तो मैं उनको क्या बताऊंगा। ऐसे ही मन में अनेक संकल्प विकल्प करके भयभीत होते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री धन्ना जी बारंबार भगवान के पांव में पड़कर अनुनय विनय करने लगे। इतने पर ही जब नहीं पाए तो अड़ गए कि आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। फिर भी नहीं पाए तो ये भी भूख प्यास भूल गए, अन्न जल कुछ भी नहीं ग्रहण किया। धन्ना जी के हृदय का भाव सच्चा था, अतः प्रभु ने इनके द्वारा अर्पित रोटियां पाई। भगवान को रोटियां बहुत ही प्यारी लगी। श्री धन्ना जी नित्य प्रति जंगल में गाय चराने जाते थे। इनको वहीं शाक आती तो ये बड़े प्रेम से भगवान को भोग लगाते। भगवान पाकर के छोड़ देते थे, वही ये भी पाते थे। प्रीति की रीति कुछ ऐसी ही विलक्षण होती है। एक दिन भगवान ने श्री धन्ना जी से कहा, देखो धन्ना, जो कोई जिसका खाता है वह उसकी सेवा भी अच्छी तरह करता है, अतः मुझे भी कोई सेवा बताओ। श्री धन्ना जी के मना करने पर भी ठाकुर जी इनकी गायें रोज चराने लगे। श्री प्रियदास जी कहते हैं कि इस बात को हृदय में धारण करो। कुछ दिन बाद वह ब्राह्मण फिर इनके यहाँ आया, परंतु घर में सेवा पूजा की प्रीति रीति कहीं खोजने पर भी नहीं पाए। पूछने पर श्री धन्ना जी ने भगवान की रसमयी बातों को सुनाकर श्री पंडित जी के हृदय को भी रस से विभोर कर दिया, सराबोर कर दिया। फिर पंडित जी प्रार्थना पर श्री धन्ना जी ने उन्हें भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करा दिया। भगवान का दर्शन करके पंडित जी को मानो नया जीवन मिल गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान सच्चे भाव से ही प्रसन्न होते हैं। बोलिए जुगल सरकार की जय। सब श्री धन्ना जी ने पूना मचल कर और पाने की प्रार्थना की। फिर तो भगवान भी खूब दिल खोल कर पाने लगे। भगवान को बेजर की रोटियों में इतना स्वाद आता कि 8-8 रोटी पा जाते। बोलिए कि भगवान
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक होकर भी, चराचर जगत के स्वामी होकर भी, यज्ञ भोक्ता होकर भी, श्री धन्ना जी के परमाराध्य होकर भी इनके प्रेम में विवश होकर इनकी रोटियां खाने लगे और बदले में गायें चराते। श्री धन्ना जी ने बहुत कहा कि नहीं प्रभु, आपकी यही अपार कृपा है कि जो कि नित्य साक्षात दर्शन देते हैं, मेरी सेवा स्वीकार करते हो, साथ साथ रहकर आनंद देते हो, परंतु भगवान नहीं माने, हरि और धार्यो। इनका एक भाव ये भी कि भगवान ने हृदय में ये धार नहीं कर लिया था, निश्चय कर लिया था कि मैं धन्ना जी की कुछ सेवा करूं। पुनः दूसरा भाव, जब भगवान गायें चराने चले जाते तो श्री धन्ना जी भगवान का हृदय में ध्यान करते। एक वर्ष बाद आए, घर में देखे तो ना कहीं ठाकुर दिखे, ना कहीं ठाकुर सेवा का साज समान ही। श्री धन्ना जी ने सब प्रसंग सुनाया। सुनकर पंडित जी को प्रथम तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमें पूजा करते, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते जन्म बीत गए, दर्शन ही नहीं हुआ, और इस बालक को दर्शन की कौन कहे, इसकी गाय तक चराने लगे। परंतु जब धन्ना जी ने दृढ़तापूर्वक जोर देकर कहा तो पंडित जी का भी हृदय भाव से भर गया और श्री धन्ना जी की भक्ति की सराहना करते हुए आपने अपने को भी भगवान का दर्शन करने की प्रार्थना की। तब श्री धन्ना जी उनको जंगल में लिवा लाए। यहाँ भगवान गायें चरा रहे थे। धन्ना जी ने दूर से ही पंडित जी को दिखाया कि देखो, वह भगवान गायों के पीछे घूम रहे हैं। परंतु पंडित जी को गायें तो दिखाई पर भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तब वह रो कर श्री धन्ना जी के चरणों में पड़ गए। तब धन्ना जी ने भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु, इनकी कृपा से ही तो आपसे मेरी जान पहचान हुई, आप मुझे मिले हैं, अतः आप इन पर भी अवश्य कृपा करें। तब भगवान ने श्री पंडित जी को भी दर्शन दिया। वह ब्राह्मण गायों के बीच भगवान का दर्शन कर आनंद में फूले नहीं समाये थे। भावों की चोट अर्थात प्रेम दिक्य के कारण उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उन्होंने अपना बड़ा भाग्य माना और मन में निश्चय किया कि घर जाकर मैं प्रीति रीति से सेवा करके श्री सीता रमन भगवान श्री राम को प्रसन्न करूँगा। फिर वह घर आकर उन्होंने श्री धन्ना जी की जैसी प्रीति रीति देखी थी, वैसी स्वयं भी भगवान की सेवा पूजा करने लगे। श्री धन्ना जी पर कृपा करके श्री भगवान ने आज्ञा दी कि तुम श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के पास जाओ और उन्हें अपना गुरु बनाओ, अर्थात उनसे विधि पूर्वक मंत्र दीक्षा ले लो। तुम्हारी भक्ति ने मेरी मति को हर लिया है, अर्थात मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। श्री धन्ना जी जाकर श्री स्वामी जी के शिष्य हो गए। शिष्य होने पर भगवान ने उन्हें हृदय से लगा लिया। फिर धन्ना जी घर के सब काम काज करते हुए भगवद आराध्य करते रहे। श्री भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं कि मैंने संतों के श्री मुख से श्री धन्ना जी का चरित्र जैसा सुना वैसा वर्णन किया है। गोचरण करते हुए श्री गोपाल जी की त्रिभुवन मोहिनी छवि का बड़ा ही सुंदर वर्णन श्री रसखान ने किया है। गोरज बिराजे भाल लहलही बनमाल आगे गाएं, पाछे ग्वाल गावे मृदुबानी री, जैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, तैसी बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री, कदम विटप के निकट तट्टिनी के तट अटा चढ़ी, वाकी पीत पट फहरनी री, रस बरसावे तन तपन बुझावे, नैन बैननी रिजावे, ये आवे रस खानी री। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रभु पहचान पर्यो गह चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना, पूना सुन सिवा सो मुख बचन मानते, बिन जान जो पावई, आदि बड़े भाग
माने श्री धन्ना जी के दर्शन तथा श्री धन्ना जी की कृपा से भगवान के दर्शन से अपना बड़ा भाग्य माना। बड़े भाग्य से संत भगवंत दर्शन होते हैं। यथा संत दर्शन बड़े भाव पाये सत्संगा, बिन ही प्रयास होई बब भंगा। पूज्य पूना बिन मिल ही न संता, संत संगति संसृति कर अंता। भगवंत दर्शन नरहित हम कहूँ सुनहु सखी, इन कर दर्शन दूरी। ये संजट तब होई जब पुण्य प्राकृत भूरी। पूना अब हम नाथ सनाथ सब भय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री धन्ना जी की भक्ति पर रीझ कर भगवान उन्हें साक्षात दर्शन देते, वार्तालाप करते, संग संग रहते, गाय चराते, इस प्रकार परम सुख प्रदान करते। श्री धन्ना जी की इच्छा होती कि प्रभु जैसी ये सब सुख दे रहे हैं वैसे ही मुझे हृदय से लगाकर आलिंगन का सुख भी प्रदान करते तो मैं परम धन्य हो जाता। परंतु श्री प्रभु धन्ना जी को कभी हृदय से नहीं लगाते। कभी कभी श्री धन्ना जी इस आशा से समीप भी गए तो प्रभु ने बातों में ही बहका दिया, आलिंगन नहीं किया। तब एक दिन श्री धन्ना जी साहस बटोर कर हाथ जोड़कर श्री प्रभु से अपना मनोरथ प्रकट किए और आज तक इस परम लाभ से वंचित रहने का कारण पूछे। तब श्री प्रभु जी ने कृपा करके बताया कि वैसे तो आपकी भाविकी भक्ति से मैं परम संतुष्ट हूँ, परंतु आपकी उपासना में अभी इतनी त्रुटि है कि आपने अभी गुरु नहीं किया है। बिना गुरु द्वारा विधि पूर्वक मंत्रोपदेश लिए भक्ति ज्ञान वैराग्य परिपक्व नहीं होता है। श्री धन्ना जी ने कहा, प्रभु जब आप मिल ही गए तब अब गुरु करने की क्या आवश्यकता रही है। भगवान ने कहा, धन्ना ये एक मेरी ही स्थापित की हुई मर्यादा है, इसे पालन करना चाहिए। तब श्री धन्ना जी ने पूछा, तो प्रभु आप ही बताइए किसकी शरण में जाऊं। तब श्री भगवान ने कहा, आप श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी की शरण ग्रहण करो, वे हमारे ही स्वरूप हैं। फिर मैं बेखटके आपको हृदय से लगा लूँगा। इधर श्री धन्ना जी से इस प्रकार कहकर भगवान ने उधर श्री स्वामी जी की से भी कहा कि धन्ना जी आपके शिष्य बनने आ रहे हैं, स्वामी स्वीकार कर लीजिएगा, अधिकारी भक्त है। श्री प्रभु के श्री मुख से धन्ना जी की भक्ति की प्रशंसा सुनकर श्री स्वामी जी को बड़ा हर्ष हुआ और बड़े प्रेम से इनको शिष्य बनाकर उपासना का रहस्य समझाए। गुरु पदिष्ट होकर श्री धन्ना जी जब घर आए तो प्रभु ने ललक कर इनको हृदय से लगा लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इन्हीं शब्दों से हम इस कथा को विश्राम देते हैं। कल कथा होगी श्री सैन भगत जी की। कथा सुनते हुए आप हाथ में माला लीजिए, जीवा से नाम जपिए, आँखों से भगवान और भक्त का दर्शन कीजिए और कानों से कथा सुनिए। एक पंथ चार काज हो गए। कथा सुनते सुनते आपको कोई समय नहीं लगेगा। इसको सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।